जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कामिका एकादशी है और ये एकादशी अपना एक विशेष महत्व रखती है। इसी के साथ साथ एकादशी में जो साधक व्रत नहीं रख पाते तो उन्हें भी कुछ न कुछ ऐसे विशेष उपाय कर लेने चाहिए जिन्हें कहीं न कहीं एकादशी के महात्म्य का फल ज़रूर मिले। सारी जानकारी आइए लेते हैं। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 9 अगस्त सन 2026, दिन रविवार, संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि कामिका एकादशी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखो, कामिका एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हुए निराहार रहते हैं और भगवान श्री नारायण की दिन में मानसिक रूप से भी अजप रूप से भी उनकी साधना करते हैं और वैसे भी हम उनके व्रत के साथ साथ उनकी विशेष साधना करते हैं तो साधक को बहुत सुंदर फल की प्राप्ति होती है और अंततः वो अपने जीवन में जैसे जैसे एकादशियों का व्रत रखता जाता है वैसे वैसे जब उसका अंत समय आता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के व्रत में बहुत लंबे समय से जिन साधकों ने व्रत रखे हों तो उन्हें एक बार इस व्रत का उद्यापन बीच में कर देना चाहिए। उसके बाद पुनः आप फिर एकादशी का व्रत पकड़ सकते हैं। लंबे समय, कई बार कुछ लोगों को तो यहाँ तक पता नहीं होता कि हमें कितना समय हो गया, हमने कब से एकादशी व्रत रखे हैं, बस करते रहते हैं। तो उस अवस्था में एक बार बहुत अच्छे तरीके से भाव बनाते हुए एकादशी का हमें उद्यापन करना चाहिए और फिर पुनः एकादशी का व्रत दोबारा रखना चाहिए, फिर रख सकते हैं हम। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। दूसरी बात, हम बहुत ऐसे साधक हैं जो व्रत नहीं रखते लेकिन एकादशी के नियमों को जरूर मानते हैं कि भाई आज हम चावल नहीं बनाएंगे, ऐसा करते हैं ना बहुत साधक। तो उस अवस्था में मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जब इतना कुछ करते हैं तो कम से कम और थोड़ा सा करें तो आपको भी इसके महात्म्य का फल ज़रूर मिलेगा। क्या? आप श्रीमन नारायण के 1008 नाम प्रत्येक एकादशी में ले लिया करें। इसी को हम विष्णु सहस्रनाम कहते हैं। तो विष्णु सहस्रनाम प्रत्येक एकादशी को जो साधक पढ़ता है उसे एक अच्छे खासे एकादशी के महत्व का फल, महात्म्य का फल मिलता ही मिलता है। अब विष्णु सहस्रनाम कई प्रकार से आते हैं, बिल्कुल हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है और नामों के साथ उसके नमः और स्टार्टिंग में ओम लगा हुआ भी मिलता। तो जो आपको सुविधा से लगे उसे आप ज़रूर पढ़ा करें। विष्णु सहस्रनाम एकादशी के दिन सुनना भी बहुत अच्छा माना जाता है और उसका पाठ करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो जैसे आज कामिका एकादशी है, भगवान श्रीमन नारायण को धूप दीप आदि अर्पण करके, पुष्प आदि अर्पण करके आप एक एक नाम जपते जाएं और अति उत्तम हो यदि एक एक नाम के संग फूल चावल भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में चढ़ाते जाएं तो अति उत्तम है। आज के ही दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अत्यधिक उत्तम माना जाता है, समझे। और आज के ही दिन जितना आपसे हो सके तुलसी पर धूप दीप आदि अर्पण करके तुलसी वृंद स्तोत्र पढ़ने भी बहुत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप किया करें। और श्रीमद् भागवत से एक स्वयं सिद्ध मंत्र है, अक्सर आपको आता होगा वो मंत्र सभी को, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत नाशाय मतलब जिस घरों में दुख तकलीफ बनी रहती हो, कलेश बना रहता हो, बात बात पर मन मुटाव की स्थिति बन जाती हो, लक्ष्मी प्रतिष्ठित रूप से न रहती हो, तो उस अवस्था में ये मंत्र बहुत ही कार्य करता है। इस मंत्र को भी प्रत्येक एकादशी में, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, जैसे ये श्रावण मास की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, बड़ी उत्तम एकादशी है, तो हमें दोनों ही एकादशियों में इस भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, हरि का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए हमें इस विशेष मंत्र की 1 माला या 3 माला हमें ज़रूर करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ तुलसी पर धूप दीप करना चाहिए और कहीं भी गौशाला आदि हो तो जितना हमसे बन सके गौ माता आदि की सेवा तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो एकादशी में जितने भी हमसे शुभ कर्म हो सकते हैं हमें करने चाहिए। और कोई साधु हो, सन्यासी हो, गुरुजन हो, उनको हमें 5 वस्त्र भी एकादशी में देने चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो
जरूर देने चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारा कल्याण करती हैं। और एकादशी में थोड़ा थोड़ा गुड़ गौ माता को जाकर भी खिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अधिक गर्मी है तो बहुत थोड़ा थोड़ा, ठंडी है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकते हैं। बाकी गौशाला में आप पूछ भी सकते हैं भाई क्या व्यवस्था उनकी रहती है गुड़ आदि खिलाने की, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और कहीं भी यत्र तत्र आपको विचरण करती हुई गौ माता दिखाई दें तो वहाँ पर भी उनकी फल से सेवा करें, गुड़ आदि से सेवा करें तो अत्यधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पक्षियों को भी जो भी आप दाना आदि डालें तो एकादशी आदि में इस प्रकार के शुभ कर्म जरूर करने चाहिए। और आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई भी है जिसने एकादशी का व्रत रखा है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके कामों में हाथ बटाना चाहिए। यदि हमारी माता जी हैं, कोई भी हैं, तो जितना हमसे हो सके उनके काम काजों में हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं है कि एक तो उनका व्रत है और वही घर का फिर सारा काम करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में हम एक दूसरे का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हरि की कृपा सबको प्राप्त होती है। कहते हैं बरसात होती है तो छींटे चहुं ओर आते हैं। तो वैसे ही यदि भक्त की भी सेवा की जाए ना तो भी मेवा मिलती है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं श्री मन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की शुभ कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो एक विशेष संदेश, 6 सितंबर का एक विशेष पूजन है, रुद्र पूजन है। इस रुद्र पूजन में आने से, इस रुद्र पूजन को करने से हमारे नाना भांति के संकट दूर होते हैं, हमारे नाना भांति के कष्ट दूर होते हैं और हमारी नाना भांति की कामनाएं सिद्ध होती हैं। तो ये एक बहुत विशाल पूजन है, एक बहुत बड़ा पूजन है। उस दिन वैसे भी हमने छुट्टी का दिन चूज़ किया है, रविवार का दिन है, संडे का दिन है। ये पूजन प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इंद्राक्षी धाम में ये पूजन होगा। इसमें आप कहीं से भी इस विशेष पूजन में आप आकर के हिस्सा ले सकते हैं। और दूसरी बात, इस विशेष पूजन में एक विशेष रुद्राक्ष सभी साधकों को दिया जाएगा। उस विशेष रुद्राक्ष को आप कंठ में भी धारण कर सकते हैं, अपने पूजा के स्थल में भी उसको पूजन के रूप में रख सकते हैं। आपको उससे भी बहुत अच्छा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये रुद्राक्ष और ये भगवान शिव का विशेष पूजन आप करने से वंचित ना रहें। यदि आप भी इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम नंबर इस विशेष पूजन के लिए हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।